अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम MCQs करेंगे चैप्टर नंबर 1 वेव्स के। चैप्टर नंबर 1 में आपको टॉपिक डिटेल से समझा चुका हूं और उसके न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। आज उसके MCQs करेंगे, टॉप मोस्ट 10 MCQs करेंगे जो इस चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखते हैं। और IBA की टेस्ट और जो भी हम टेस्ट देते हैं, एंट्री टेस्ट हो गई, रिटन टेस्ट हो गई, जॉब के लिए टेस्ट हो गई, तो इस चैप्टर से MCQs लिए जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट MCQ से। फर्स्ट MCQs क्या है? व्हाट इज़ वेव? वेव किससे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। वेव अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑप्शन सी है अ फॉर्म अ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन डी है अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव्स एक एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स किससे कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जो मीडियम में पास होते हैं। अब कौन सा होगा? ऑप्शन ए में है लाइट वेव्स, ऑप्शन बी में है साउंड, ऑप्शन सी में है एक्सरेज, ऑप्शन डी में है इंफ्रारेज। अब हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी आंसर होगा साउंड, क्योंकि साउंड भी एक मैकेनिकल वेव्स है जो मीडियम में ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है हमें? साउंड वेव्स किसे कहते हैं? ट्रांसफर वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, थर्मल वेव्स हैं। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा साउंड वेव्स क्या है। साउंड वेव्स मीडियम में ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, जो मीडियम में ट्रांसफ़र होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैरेलल जो ट्रांसफ़र होती है। इस हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड। पहले समझते हैं सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ किसे कहते हैं। ट्रांसफर वेव्स ले लें या आप कंप्रेशन वेव्स ले लें, ये क्रस्ट हो गया, ये हमारा डाउन वाला क्या हो गया? ट्रफ हो गया। अब ये क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, टू एक ये क्रस्ट हो गया, एक क्रस्ट, इन के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं वेव्स के अंदर? ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है टाइम पीरियड, ऑप्शन सी है हमारे पास वेवलेंथ और ऑप्शन डी है हमारे पास एम्पलीट्यूड। अब राइट आंसर कौन सा होगा? वेवलेंथ। ठीक है, वेव्स के अंदर जब भी डिस्टेंस की बात हो तो आप समझ जाएं वो वेवलेंथ की बात होती है। जब दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ की बात हो तो समझ लीजिए वो हमारा कौन सा होगा? वेवलेंथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, टेस्टों में। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? ऑप्शन ए में है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में है सेकेंड्स, ऑप्शन सी में हर्ट्ज़, ऑप्शन डी में है जूल। अब राइट ऑप्शन हमारा सी है, हर्ट्ज़। अच्छा, इसमें सेकेंड नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ हम टाइम पढ़ते हैं ना, 1/सेकेंड होता तो फिर इसका ऑप्शन हो सकता था 1/सेकेंड इज़ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या पूछ रहा है, कौन सा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सी, हर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में कौन सी वेव्स है जो ट्रेवल होती है? साउंड वेव्स, सेस्मिक वेव्स, वाटर वेव्स और लाइट वेव्स। तो वैक्यूम के अंदर कौन सी साउंड वेव्स किस में होती है? हमने चैप्टर में पढ़ा था, वो मीडियम में ट्रांसफ़र होती है। सेस्मिक वेव्स भी उसको भी मीडियम की ज़रूरत होती है। वाटर वेव्स ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है लाइट वेव्स। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? लाइट वेव्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। हमने सारे न्यूमेरिकल पढ़े थे, उसमें आपको बताया था नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड
किस की डेफिनेशन है। देखते हैं इसका क्वेश्चन। ऑप्शन ए है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी में है वेवलेंथ, ऑप्शन डी में है वेलोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट होगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेव स्पीड। वेव स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी में है किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन सी में है मीटर, ऑप्शन डी में हर्ट्ज। सी और बी ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ऑप्शन ए और बी दोनों स्पीड के यूनिट हैं, पर हमें क्या कहा गया है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हमारा जो वेव स्पीड का है वो मीटर पर सेकेंड है। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है इन अ ट्रांसफर वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स। ठीक है, ट्रांसफर वेव्स में पार्टिकल किस तरह मूव होते हैं? ऑप्शन ए है इन सर्कल्स, ऑप्शन बी है पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, ऑप्शन डी है परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन, ऑप्शन डी है रैंडमली। ठीक है, ऑप्शन सी में परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन, ऑप्शन डी में क्या दिया गया है? रैंडमली। और हमें पता है हमने ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों पढ़ के आए हैं। तो ट्रांसफर वेव्स में हमें हमारे जो वेव्स हैं वो परपेंडिकुलर मूव होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता तो आप कौन सा ऑप्शन राइट करते? तो बी करते, वो पैरेलल मूव करती हैं। ठीक है, वेव्स के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 10 द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वेव साइकिल इज कॉल्ड। अब ये इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।